नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रान। आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले पूर्व विधायक बंधु तिर्की अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं अब मांडर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। कांग्रेस के 4 मंत्री, 10 विधायक, 1 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद सहित प्रदेश प्रभारी मांडर विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे। समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम दलपत्र लेख मंत्री साथ साथ 4 सहाय राज्यसभा सांसद गीता मंत्री सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, लोकसभा सांसद गीता कोड़ा चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हमें तो लगता है कि घोर आपत्तिजनक बात है कि किसी को इतनी आसानी से ये लोग अनपढ़ बता देते हैं। अब वो शायद चुनाव आयोग को भी अनपढ़ बता दे, क्योंकि कल तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। डीसी से तो उसने जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, तो अब कल होकर के कह देंगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ में आता है। संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बताने की आदत सी पड़ गई है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की आदत पड़ी हुई है। जब वो गए थे पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के पास, तो उन्होंने क्या सोच समझ करके दिया था? हम अपने कमरे में बात कर रहे हैं, आपने 188 के लिए वो कर दिया। आपके कहने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और आज की डेट में थाना इस बात को मान रहा है कि नहीं, गलत हमने लगाया है और उसको वापस लेना पड़ेगा। तो घबराते क्यों हैं इतना? हार की आहट हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि जिस कैंडिडेट को हमने हार के डर से पिछले चुनाव में नहीं उतारा था, ऐसा क्या 2.5 वर्ष में कर दिया उन्होंने जो अब फिर से उन पर विश्वास जता दिया। इसलिए बहुत तरह की बातें आएंगी। इनका काम ही बयान देना है, फील्ड में कहीं है नहीं, बयानबाजी करके जिंदा रहना चाहते हैं। उस दिन आदिवासियों की कितनी भागीदारी रही है वो किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, हर चीज़ जानने से नहीं होता, हर चीज़ कानून में निहित नहीं होता है। कई चीज़ परंपरा और रिवाज पे चलता है कि जब चुनाव हो रहा हो तो पास की जगह में आप रैली नहीं करेंगे, और पास की जगह में रैली करेंगे तो आप मंच पे उम्मीदवार को नहीं लाएंगे, उम्मीदवार को लाएंगे तो कमल नहीं खिलाएंगे। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर जब ध्यान देते होंगे तो उनको भी समझ में आता होगा कि हमने चुनाव आयोग के निर्देशों का नहीं तो कम से कम परंपराओं और रिवाज का उल्लंघन किया है। और उनको ये पता होना चाहिए कि उपायुक्त महोदय से ये बातें पूछी गई है कि उन्होंने किस परिस्थिति में इस तरह का कार्य होने दिया है।